हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंथन में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंथन जो है वो लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस चैनल पे आप डिफरेंट एग्जामिनेशन, जैसा आप जिस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग यहाँ पर आपको गाइड प्रदान करते हैं। देखिए, उन सभी कोर्सेज में यानी जो डिफरेंट कोर्सेज है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जेई हो या जेएसएससी हो या जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस को जब हम कवर करते हैं, उन्हीं एग्जामिनेशनों में एक एग्जाम को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है एसएससी जेई का एग्जाम को। देखिए, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम होता है जो स्पेशली जूनियर इंजीनियर्स के लिए होता है। और एसएससी यानी जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं और डिप्लोमा वाले तो ऑलरेडी वो जूनियर इंजीनियर होते ही हैं, तो वो तो एलिजिबल है ही। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेनली कि क्या तरीका होगा कि जिससे कि हम इस एग्जाम्स को निकाल सकें। देखिए, अभी के समय में कंपटीशन काफ़ी टफ होता जा रहा है और सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मैकेनिकल वालों का सीट ऑलरेडी बहुत कम होता है और समय भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ इस तरह से आपके सामने अपने मटेरियल्स को रखूं ताकि आप एग्ज़ाम्स का बेहतर तैयारी कर सकें ना। सवाल ये बनता है कि कैसे। तो कोई भी कोर्स शुरू करने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले उस कोर्स से रिलेटेड सिलेबस को बहुत ही इन डेप्थ तरीके से अच्छे से उस चीज़ को जान सकें कि उसका क्या पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसएससी जेई कौन से लोग दे सकते हैं, कौन से इंजीनियरिंग ब्रांच के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, 3 ब्रांच है जो कि एसएससी जेई का एग्जाम में शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चूँकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं पूरी तरह से मैकेनिकल को डील करने वाला हूँ और आने वाले जो समय है उसमें आप देखिएगा कि हमारे चैनल में सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी एसएससी जेई का स्पेशली कोर्स होगा। ठीक है, तो अभी पहले हम मैकेनिकल को फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका हमारा जो सिलेबस है एसएससी जेई का है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, स्लाइड बाय स्लाइड में एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो देखिए, अगर हम गौर करें तो एसएससी जेई का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में यानी 2 पेपर में बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो स्पेशली पेपर 1 को डिस्कस करूँगा और फिर बाद में पेपर 2 को भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अगर हम पेपर 1 को देखें तो पेपर 1 में आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पेपर 1 में मेनली देखिएगा तो 3 सेक्शन है। एक आपका सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस का एंड रीजनिंग। ठीक है, दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का और तीसरा सेक्शन है हमारा है टेक्निकल सेक्शन। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का देखें या नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पहले देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो इस सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, जबकि जनरल अवेयरनेस से भी हमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जबकि टेक्निकल सेक्शन है, ये जो टेक्निकल सेक्शन है इसमें करीब 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 200 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 200 क्वेश्चंस हो गए और ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे 1 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। और इस तरह से जो टोटल मार्क्स होगा पेपर 1 का वो कितना मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का ही होगा। और नेगेटिव मार्क्स के बारे में बात करें तो 0.25 यानी 1/4 जो होगा वो नेगेटिव मार्क्स होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूँगा वो मेनली टेक्निकल जो सेक्शन है उसको पूरी तरह से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए पार्ट है, ठीक है,
इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो हुआ, तो इसमें ये हमारे एक फैकल्टी हैं विनय प्रकाश चौधरी, वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। और जनरल अवेयरनेस में मैं जो है वो आपको स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो डिस्कस करूंगा, और करंट अफेयर्स एक रोहित सर होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अदर जैसे इसमें बहुत सारे, चूंकि जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो अलग अलग पार्ट के अलग अलग फैकल्टी होंगे जो अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल का सिलेबस को हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्लाइड थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको मैं मिटा लेता हूं थोड़ा सा, ये प्रीवियस पेपर का रफ हो गया। यहां पर सबसे पहले जो मैंने सिलेबस यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ हूं, वो सिलेबस है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले है आपका एनालॉजी, फिर सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, फिर विजुअल मेमोरी, फिर डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रिलेशन कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस। ये सारे सिलेबस होंगे आपके मेनली जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। क्योंकि ये जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो यहाँ पर ये प्रिडिक्ट करना तो बड़ा आसान नहीं होता कि किससे कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है, उसमें जनरल अवेयरनेस जो है मेनली इन्वायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी हमें देखना है। दूसरा जो भी डे टू डे करंट अफेयर्स है जिसका अपना एक साइंटिफिक महत्व है, उन सभी चीज़ों को भी हम इसमें देखते हैं। तो अभी के समय में अगर देखा जाए तो चाहे कोई सभी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स तो एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो हमारे इस चैनल में अलग से करंट अफेयर का कोर्स चलता है जिसमें आप जिसको देखकर आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री पर बेस्ड, कल्चर पर बेस्ड, ज्योग्राफी पर बेस्ड, इकोनॉमिक सेंस पर बेस्ड और जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछिए तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करें तो आपको अलग से ये सब कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएस उतना टफ नहीं आता जितना कि आपका अदर जैसे सीजीएल वगैरह एग्जाम में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो समझिए कि करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा उन लोग फोकस करते हैं, ठीक है। एक अभी देखा जाए अगर 2-3 साल का पीछे का क्वेश्चन, तो पॉलिटी को बहुत फोकस किए हुए हैं ये। तो पॉलिटी से सर्टेन क्वेश्चंस आते हैं, तो जब हमारे जो सर हैं जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको तो 3-4 साल पहले का जो पैटर्न आप देखेंगे तो कॉमन पैटर्न दिखेगा आपको जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसमें। तो आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे सिलेबस में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला जो पार्ट है आपका, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेनली आप देखिएगा सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन का टॉपिक मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और जो आपका जो एसएससी जेईई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने उसमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बस उसको एक तरह से अरेंज करके रख दिया है ताकि आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन्स पढ़ना है, ठीक है। दूसरा में 4 बार लिंकेज और लिंक मोशंस पढ़ना है। तो अगर इसमें देखें तो आपको मेनली पेयर पूछता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ पेयर्स कितना है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ये सब पूछता है। 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन में किस तरह का मैकेनिज्म है वो पूछता है, ठीक है। जैसे आपका व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है ये किस तरह का मैकेनिज्म पर है, ये पूछा जाता है सवाल में।
तीसरे में देख सकते हैं इसमें फ्लाईव्हील और उस फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें मेनली जो चांसेस रहता है कि न्यूमेरिकल यहाँ से पूछने का चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट में, ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन का ये जो पार्ट है बेल्ट वाला, इसमें एमसीक्यू जो पूछता है उसमें दो तरह का एमसीक्यू पूछता है। एक तो आपको फार्मूला बेस्ड पूछेगा और फार्मूला बेस्ड जो होगा उसका न्यूमेरिकल, और दूसरा कंडीशंस में पूछता है। कंडीशंस कहने का मतलब है कि सवाल रहेगा और पूछेगा कि वी बेल्ट का इस्तेमाल किस में करेंगे, ठीक है, या फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल किस में बेहतर होता है। ठीक है, तो ये जनरली सवाल पूछे जाते हैं। और मेनली अगर इसमें सवाल मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा कि इसमें मेनली क्वेश्चन रहेगा और उसमें फार्मूला डायरेक्ट पूछेगा कि इस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, या फिर पावर ही निकालना है तो मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या होगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होगा उसका फार्मूला क्या होगा, ये सब जनरली सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लचेज हो गया, क्लचेज प्लेट एंड कोनिकल क्लच, ये आपका मशीन डिजाइन का पार्ट होगा। इसमें आपको मेनली जैसे आपका प्रेशर हो गया, नॉन प्रेशराइज प्लेट हो गया, क्लच हो गया, ये सभी चीज उसमें पूछे जाते हैं। गियर्स में देखें तो टाइप्स ऑफ गियर हो गया, गियर प्रोफाइल हो गया, गियर रेशियो कैलकुलेशन, ये सब पूछते हैं। तो इसमें अगर प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स को देखें तो मेनली आपको गियर रेशियो निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, या तो फिर आपको एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि बोल सकता है कि जो घड़ी होते हैं उसमें किस तरह का गियर लगा हुआ है, ये सवाल पूछता है। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से आपको मेनली यहाँ पर एमसीक्यू पूछता है। फिर गवर्नर हो गया, तो गवर्नर का प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। तो मेनली इसमें अगर देखा जाए तो मेनली क्लासिफिकेशन वाले पार्ट से पूछता है, जैसे कि आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन डेड वेट गवर्नर है, ठीक है, या स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है। तो 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको एमसीक्यू करने होते हैं। ठीक है, वहीं पर देखिए यहाँ पर रिपीटेड ज्वाइंट है, तो इससे भी सवाल आते हैं जिसमें ज्वाइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कैम से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इधर कुछ 1-2 साल से 1-2 क्वेश्चंस दे रहा है किसी ना किसी सेट में। बेयरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। उसके बाद देखिए फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड पाइवोट्स से भी सवाल रहते हैं। इस सिलेबस के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बतला रहा हूँ। अगला स्लाइड अगर हम देखें तो इस स्लाइड में आप देखिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप पिछला साल यानी जो 2018 का जो जेईई का एग्जाम था, 2018 का फॉर्म था लेकिन एग्जाम 2019 में हुआ था, तो उसमें आप क्या देखिएगा कि जो कोई भी सेट आप उठा के देख लीजिए, उसमें करीब 30 क्वेश्चन के आसपास जो था वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये हाईली वेटेज टॉपिक होगा। तो मेरा जो यहाँ पर लेक्चर में जब शुरुआत करूंगा तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी से ही शुरुआत करूंगा। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है मैं पहले उसको शुरू करूंगा, ताकि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पहले खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा सिलेबस है आपके सामने। सबसे पहले आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। देखिए इसके अंतर्गत आपको जो है मेन आइडियल एंड रियल फ्लूइड से रिलेटेड सवाल होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा फ्लूइड न्यूटोनियन है, नहीं है न्यूटोनियन फ्लूइड, ये यहाँ से सवाल रहते हैं। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आपको जो सवाल मेनली पूछा जाता है, जैसे कि कैपिलरिटी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कैपिलरिटी से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सरफेस टेंशन से सवाल रहता है, वेपर प्रेशर से सवाल रहता है। तो कंडीशंस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आपके सामने स्क्रीन पे है फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट। ठीक है, इसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेनली इसमें कंडीशन पूछ सकता है कि जो जैसे हॉरिजेंटल या वर्टिकल प्लेट है तो उसमें कितना प्रेशर लग रहा है, ये इस तरह का सवाल पूछता है। ठीक है, और एक चीज़ पूछ सकता है कि जैसे पीजोमेट्रिक हुआ, ठीक है, प्रेशर गेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है,
अगला है फ्लूइड प्रेशर का मेजरमेंट। देखिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं, फ्लूइड डिवाइसेस है जिसकी मदद से प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है, जैसे कि मैनोमीटर हो गया, यू ट्यूब हो गया, इंक्लाइन ट्यूब हो गया, ये सभी का कंडीशंस पूछा जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसमें आपको स्ट्रीमलाइन, लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो और कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगला है डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड। ठीक है, इसमें बर्नौली इक्वेशंस, जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बर्नौली इक्वेशन का सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एजम्पशंस। एजम्पशंस से क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार लोग क्या होता है एजम्पशंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं और जो है क्वेश्चंस आता है और उसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है टोटल हेड, वेलोसिटी हेड, इससे सवाल रहता है, प्रेशर हेड, इन सभी से आपको मेनली न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या तो सिंपली फार्मूला पूछा जाता है कि इसमें से कंडीशन रहेगा तो इसमें कौन सा कंडीशन का फार्मूला लगेगा। जैसे कि इसमें पूछ सकता है कि हेड लॉस, मेनली जो पूछा जाता है वो हेड लॉस पूछा जाता है। तो मेजर और माइनर दो तरह का हेड लॉसेस होता है, उसके बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं और उसी के आधार पर एमसीक्यू भी आता है। अब देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशंस। तो बर्नौली इक्वेशंस का जो है एप्लीकेशन, यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिवाइसेस को पढ़ना है, जैसे कि वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, ये सभी चीज़ों को पढ़ना होता है। ठीक है, और उसमें मेनली आपको क्वेश्चन किस तरह का रहेगा आपको क्या मेजरमेंट करना है और इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, वो एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो देखिए यही चीज़ है, इसमें आप देख सकते हैं वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब, ओरिफिस मीटर, यही चीज पार्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर है हाइड्रोलिक टर्बाइंस। इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि हाइड्रोलिक टर्बाइंस और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, इसमें अगर पहले का सारा क्वेश्चंस निकाल के देखा जाए तो खासकर मॉडल लॉ से सवाल इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और मेनली जब मैं ये टॉपिक बताऊंगा तो बहुत अच्छे से डिटेल से आपको बताऊंगा ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का। आप इस टॉपिक को जरूर से जरूर देखें, जो कि मेरा अगला जो वीडियो होगा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से ही शुरुआत करूँगा। ठीक है, अब हम लोग अगला सिलेबस में चलते हैं। ठीक है, तो अगला सिलेबस में जब हम जाते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम का पेपर है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग दोनों को आप देखें तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी जो सोम है वो बैकबोन है दोनों ही इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के लिए। ठीक है, तो जब ये बैकबोन है तो इसको ऑब्वियसली है कि यहाँ से क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो वेटेज के हिसाब से अगर देखें तो मैकेनिक्स से सिंपल न्यूमेरिकल पूछता है, जो कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स पर बेस्ड रहता है न्यूमेरिकल। लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से भी न्यूमेरिकल मेनली पूछता है, और कुछ कंडीशंस पूछते हैं जैसे कोप्लेनर, कोलिनियर का कंडीशंस मेनली पूछा जाता है। अब सॉम में अगर देखें तो उसमें कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है और किसी एक सर्टेन कंडीशन का फार्मूला भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ इक्वेशंस है जैसे E = 2g1 + μ, इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। या फिर डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, आपको दो कंडीशन दिया होगा E, μ, और बोलेगा G का फार्मूला क्या होगा, और इसी फार्मूला को बस चेंज कर देंगे तो फिर वो 4 ऑप्शन में से आपको एक मिल जाएगा। इस तरह का सवाल जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, इससे सवाल पूछने के चांसेस कम रहते हैं लेकिन कंडीशंस पूछ देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, इससे भी सवाल रहता है, और टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट से तो सवाल रहता ही है, और वैसे भी हमें पता है कि टॉर्सनल इक्वेशन जो है उससे सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, और एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस उससे बनता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बकलिंग ऑफ कॉलम, इसमें 5-6 कंडीशंस है और जिससे सवाल मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल से भी क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपका
जैसे इसमें सिलेंडर और स्फीयर दोनों पढ़ना होता है। जैसे प्रेशर वेसल है तो आपका सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल और स्फेरिकल सिलेंडर वेसल दोनों का डिफरेंट कंडीशन का फार्मूला, जैसे कि हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेन, ये सभी चीज़ इसमें देखना होता है। तो मैं इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल से आगे बतलाने वाला हूँ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अगला स्लाइड देखें तो हमारे पास अगला स्लाइड है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है, अगर देखे जाए तो वेटेज में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, इसका सिलेबस भी उतना बड़ा नहीं है। और अगर आप एग्ज़ाम को देखें, अगर पिछला 2-3 साल का एग्ज़ाम देखें तो प्रोडक्शन से उतना सवाल नहीं पूछा जाता है। लेकिन हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और वहाँ से सवाल रहते ही रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 4-5 भी क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कम तो होते नहीं हैं। और अभी के समय में अगर आप कंपटीशन में देखिए तो जितना ज़्यादा आप मार्क्स लाइए उतना अच्छा है, क्योंकि सर्टेनिटी जो है वो ऑब्वियसली है कि बढ़ता घटता है, कभी कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पेपर को कंप्लीट करें। तो ये जो सिलेबस है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं इसको पूरी तरह से भी डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील एंड स्टील, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, वेल्डिंग, ठीक है, इसमें एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी, फाउंड्री एंड कास्टिंग, फोर्जिंग एंड एक्सट्रूशन जो है, मेटल कटिंग प्रिंसिपल जिसमें लेथ मशीन, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, इन सभी से सवाल मेनली पूछा जाता है। ठीक है, अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। अगला सिलेबस में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है थर्मल इंजीनियरिंग। अगर मुझसे पूछा जाए कि फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद सबसे ज़्यादा सवाल किससे पूछा जाता है, और अगर आप पहले के 2-3 साल के क्वेश्चंस को अगर देख रहे हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद कहीं से पूछा जाता है तो थर्मल इंजीनियरिंग। और वैसे भी हम जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए थर्मल इंजीनियरिंग कितना मायने रखता है। तो जब भी मैं आपको ये टॉपिक जब डिस्कस करूंगा तो मैं पूरे डिटेल से एक बार फिर से सिलेबस यहाँ वाला पार्ट को डिस्कस करूंगा। इसमें आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांसेस पढ़ना है, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसका एप्लीकेशन को पूरे तरह से यहाँ से देखना है। खासकर एप्लीकेशन से सवाल पूछा जाता है, जैसे नोजल हो गया, टरबाइन हो गया, तो उसमें स्टडी एंड फ्लो एनर्जी क्वेश्चन का कैसे यूज होगा वो सारे चीज़ मैं बताऊंगा। फिर इसमें ग्राफ जो बनते हैं वो सारे चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और फिर देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर सिलेबस है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस ना हो तो फिर पूरी तरह से सिलेबस अधूरा ही है। इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे तो एप्लीकेशन का जो मेन पार्ट है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से खासकर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो पूरे डिटेल से क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद यहाँ पर देखें एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन। आईसी इंजन अगर आप 2019 में जो आप एसएससी जेईई का एग्जाम दिए होंगे, जो मेनली 2018 का वैकेंसी था, तो उसमें आप देखिएगा कि आईसी इंजन का बहुत सारा क्वेश्चंस था। उसमें आप देख सकते हैं कि ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, जिसमें इग्निशन डिले, इग्निशन लेग, ये सब का पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। तो थोड़ा डीप पूछा था जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक में से ये है। इसमें आपको एकदम समझिए कि जो मैं बता दूंगा अगर वही आप डिट्टो रट लें तो उससे इधर उधर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बॉयलर, बिल्कुल ये जो पार्ट है अगर बॉयलर वाला, इसमें क्लासिफिकेशन से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखिए इसमें 2 पार्ट है, जैसे फिटिंग है, एक्सेसरी है। तो एक तरह से बहुत सारा सेफ्टी डिवाइसेस होता है और बहुत सारा डिवाइसेस जो होता है जो मेनली पावर प्लांट की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज होता है, उन सभी को थोड़ा पढ़ना होता है। तो ज़्यादा हम लोग इसमें डीप नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को जो जरूरी है, नेसेसरी है, उस पार्ट को कंप्लीट हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में मेनली रेफ्रिजरेशन प्लांट का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, और कुछ थ्योरम्स है उसको हम लोग देखेंगे, रेफ्रिजरेंट को देखेंगे जो कि जनरली पूछा जाता है। ठीक है, और फिर नोजल्स एंड स्टीम टरबाइन का छोटा सा पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके सामने मैंने यहाँ पर एसएससी जेईई का
पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये जो सिलेबस है एटलीस्ट ये पूरी तरह से समझ में आया होगा, और आने वाले क्लासेस में मैं जल्द ही आपके सामने पूरे सिलेबस का एक निचोड़ रखूँगा, क्वेश्चंस के साथ रखूँगा। तो आप वेट कीजिए अभी, और फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जल्द ही अपना पहला लेक्चर के साथ आपके सामने प्रेजेंट सकूं। तो जो मेरा पहला लेक्चर होगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स पे बेस्ड होगा, और अगर आपको किसी भी तरह का सजेशंस देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, और अगर आप क्या हम लोगों से उम्मीद करते हैं, आप वो सारे पॉइंट को बेहतर लिख सकते हैं। तो हम डेफिनेटली उस चीज़ों पर फोकस करेंगे और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.